अगर ये सारे विपक्षी जो है मिलेंगे तो दलदल होगा, और अगर दलदल होगा तो कमल खिलेगा, और अगर कमल खिलेगा तो मां लक्ष्मी तो कमल पर बैठकर ही आती हैं, विराजमान है। तो मेरा ख्याल ये तो इक्वेशन है। और जहां तक बात, मैं मानता हूं कि इस देश में मोदी जी को और दुनिया में प्यार करने वाले उनकी ताकत है, लेकिन यकीन मानिए उनके जिताने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो लोग हैं वो उनसे नफरत करने वाले ज्यादा हैं। एग्जाम्पल, आपने अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रवक्ताओं से उनकी ताकत पूछी, उनसे पूछा आपका चेहरा कौन होगा, उनसे पूछा आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, उनसे पूछा कि बताइए आप कैसे लड़ेंगे। किसी एक आदमी ने अलावा मोदी जी से नफरत करने के, उनको हराने के, मोदी को हराना है, मोदी जी को रोकना है, देश को बाहर निकालना है, देश को, मतलब एक भी डेवलपमेंट प्लान, अपने नेता की प्लानिंग, अपनी पार्टी की प्लानिंग, कैसे लड़ेंगे चुनाव ये नहीं बताया, बस मोदी को हराना है। और जब इतने सारे चेहरों को एक साथ एक ही जबान में बोलते हुए इस देश की जनता देखती है तो समझ जाती है कि ये तो सारे एक ही जैसे हैं। अब आ जाते हैं राहुल वर्सेस मोदी जी। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों राहुल जी अमेरिका में थे, और जब राहुल जी अमेरिका में थे तो ये खालिस्तानियों के झंडे लहराए जा रहे थे, और वो बहुत ही खी कर जबरदस्त तरीके से हंस रहे थे। ये सिर्फ सिंबॉलिकली मैं दिखा रहा हूं, इस देश ने देखा है। अभी पिछले दिनों कनाडा में यह हुआ है, मेरे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को गोलियां मारते हुए खालिस्तानियों ने एक वो निकाली है। इस देश के मंत्री जयशंकर जी ने उसको कंडेम भी किया और कहा भी कि ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सरकार आगे भी उस पर काम करेगी। जो आदमी, जिस मूवमेंट को उनकी दादी और इस देश के प्रधानमंत्री ने खत्म किया और उनको जड़ से उखाड़ा, वो आदमी उस चीज पर स्टैंड नहीं ले पा रहा, वो देश का क्या भला करेगा। जो आदमी 370 के मामले में पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाता, वो इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश का क्या प्रधानमंत्री बनेगा और क्या बराबरी करेगा। जो आदमी इसमें आपका एनआरसी और सीएए के मामले में ये कहे कि इस देश में सड़क पर निकल आओ, वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। जो आदमी विदेशों में जाकर देश का अपमान करेगा और बुराई करेगा देश की, वो आदमी कैसे इस देश के आज के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाएगा। और अंत में मैं बस एक चीज और कहना चाहता हूं समाप्त करने के लिए। क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एक आधार है, और ये अपने आप में एक अजीब सी उहापोह वाली स्थिति हो गई है। कांग्रेस तो अपने आप थोड़ा बढ़कर आगे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी खड़े हैं, लेकिन जितना राहुल गांधी बढ़ते जा रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों से पूछ लीजिए, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राहुल गांधी की कोई लीडरशिप में चुनाव लड़ना नहीं चाहता, बाकी सारे मिलकर, और बाकियों के लिए परेशानी भी है कि जितने ज्यादा वो ताकतवर होंगे तो नहीं दिखेंगे, उतना ही दर्द उनको ज्यादा होना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बन जाए, ये इस साल तो संभव नहीं।